बट वैसे वास्तु कैसे काम करता है एक्चुअल में? मुकेश जी, वास्तु का एक सिंपल लैंग्वेज से आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, उस गाड़ी का गियर पीछे लगा हुआ आपकी सीट के पीछे, हॉर्न लगा हुआ बाजू वाली सीट के ऊपर, रेस लगी हुई हो मतलब दूसरे पैर की तरफ, और ब्रेक लगा हो दूसरी तरफ। तो ऐसी गाड़ी के अंदर अगर आप बैठोगे तो आपको यात्रा कष्टप्रद होएगी होएगी 100% होगी। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे घर का वास्तु है। घर के अंदर किचन कहाँ है? अग्निकोण में होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम है, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ये सारे पंच तत्वों का मिश्रण है। जब आपके 5 एलिमेंट्स को आपने घर में सही ढंग से पूरा घर को सही तरीके से बना लिया तो वो घर में रहने वाले को यात्रा अच्छी रहेगी, वो खुश रहेगा रहने वाला। नहीं तो भैया वो उस गाड़ी की तरह हाल हो जाएगा कि जी एक गियर लगाने के लिए कभी पीछे जा रहा है, कभी स्टीयरिंग कहीं लगा हुआ है और ब्रेक कहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से समझाया आपने। इतने सिंपली मुझे भी नहीं कभी, मतलब मैंने भी नहीं समझा कभी। बट मेरा अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बोलते हैं, जैसे आजकल फ्लैट कल्चर चल गया हुआ है, अब फ्लैट्स के अंदर तो अगेन मतलब ओनर की तो कोई वो कमांड होती ही नहीं कि मैं ऐसा बनवा लूँ उसे, बट वो तो जैसा वो बना के देंगे वैसे में ही रहना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या करें? बिल्कुल जी, कलर थेरेपी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका टॉयलेट गलत बना हुआ है, फ्लैट सिस्टम है, तोड़ सकते नहीं। पहली बात तो कोशिश करना चाहिए वास्तु के हिसाब से ही रहिए। आप ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जो वास्तु से बनी हो। फिर भी आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबल नहीं हो रही या जिसमें रह रहे हो मजबूरी या बदल नहीं सकते, तो वास्तु में कलर थेरेपी बहुत काम करती है। जैसे आपका नॉर्थ साइड है, वहाँ पे अगर कोई दोष है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्लू कलर को, थोड़ा जैसे कैश क्रंच रहता है तो हम नॉर्थ में देखते हैं भी कलर क्या है। अगर रेड कलर है तो हटवा दिया, वहाँ ब्लू लगवा दिया। इसी प्रकार से आपका ईस्ट के अंदर देखते हैं कि कलर कौन सा है, वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ है तो वहाँ पे ग्रीन कलर करवा दिया, कटन ग्रीन करवा दिए, पेड़ पौधे रखवा दिए, ग्रीन ग्रास लगवा दी। ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं जिसको करके वास्तु ठीक हो जाएगा। तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विज्ञान है कोई ऐसा, मतलब सोल्यूशन है हाँ, हर चीज का। सोल्यूशन हर चीज़ का है। कुछ लोग वैम में डाल के तोड़फोड़ करा देते हैं, कुछ हमारे जैसे सीधे साधे लोग होते हैं जो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं कि भैया सीधे सीधे रास्ते चलो, आप पहुंचो तो सही हमारे पास, हम दिखा रहे हैं आपको सीधा रास्ता। ग्रहों का हमारी काम पे, हमारी लाइफ पे, हेल्थ पे, सब जगह पे असर होता है। बट क्या कोई ग्रह इतना पावरफुल होता है कि मतलब बंदा कितना भी एफर्ट कर ले वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होगा? इतनी पावर होती है ग्रहों में, या एफर्ट्स के थ्रू उसको हम ओवरकम कर सकते हैं? ग्रह बली तो होते ही हैं, पर आपके कर्म बहुत मायने रखते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से मेहनत कर रहे हो, पूरा फोकस के साथ कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग देखो, फिल्म इंडस्ट्री में कौन हीरो नहीं बनना चाहता? हर साल कितने लाख लोग मुंबई जाते हैं, और सारे लोग तो सलमान खान नहीं बनते, सारे संजय दत्त नहीं बनते, ठीक है। वहाँ पर बात आती है कि भाग्य की, मेहनत करने के बावजूद भी उसके स्टार ने साथ नहीं दिया। उस पर्टिकुलर स्टार का आपने कोई रेमेडी भी नहीं किया। काश आपने उस पर्टिकुलर स्टार का रेमेडी कर लिया होता जो स्टार आपको तंग कर रहा है, तो आप शायद आज हीरो भी बन सके होते। ऐसे मेरे जीवन में तो बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने खुद क्या है, ऐसे मैं इस पॉडकास्ट पे भी लेके आऊँगा एक दो लोग को, तो जो मेरे थोड़ी बात मानते हैं, निजी हैं, आ जाएंगे, शायद शर्म ना करें, जो आज बहुत बड़े लेवल पे जिनका नाम है बिजनेस की दुनिया में। जो एक समय था कि एक मेरे मित्र को चंडीगढ़ के एक ज्योतिष भाई ने क्या कहा, कहते हैं उसकी वाइफ और हस्बैंड वाइफ दोनों गए, शादी थोड़े टाइम शादी हुई थी, नई शादी के पश्चात, तो ज्योतिषी जी कहते हैं भाई आपके हस्बैंड की कुंडली देख, उसके हस्बैंड की कुंडली देख के लड़के की कुंडली को, कहते हैं ये तो बिना सिम का मोबाइल है। क्या बिना सिम का मोबाइल है? कोई काम का नहीं है। अंडरस्टैंड? जो हस्बैंड लड़की लड़का दो गए तो उसके हस्बैंड की कुंडली देख के कहते हैं पंडित जी, वो एस्ट्रोलॉजर जो भी भाई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहते हैं बिना सिम का मोबाइल है। ये मेरे को उस ज्योतिष भाई ने बात बोली, उस मित्र ने बात बोली, जो मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड, आज के दिन वो हिंदुस्तान में एक बड़ी शख्सियत के रूप में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। और उनके मैंने नीलम डलवाए, और एक नहीं, मैंने दो नीलम पहनाए उनको इकट्ठे। आज एक पहनाया, 4 महीने बाद दूसरा फिर डलवा दिया, और उसने मेरी सारी बात मानी, और वो सब उपाय कराए जो मेरे को सही लगते थे। और आज वो बंदा, हो सकता है मैं यहाँ लेके आऊँगा उसको, और अब वो खुद बताएगा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में, प्रॉपर्टी की दुनिया में, और बथेरे बिजनेस की दुनिया में कितना नाम कमाया है। सो मैनी पीपल। सो चीज़ें ठीक की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, प्रयास किया जाए तो।